प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी पीरियड नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल अक्सर महिलाओं के दिमाग में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 रीज़न बताऊंगी जिनकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड अभी अभी मिस हुए हैं और आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है तो आप 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट कर लो, क्योंकि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही है या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है तो पीरियड ना आने का सबसे बड़ा कॉमन कारण होता है हॉर्मोन्स का असंतुलन होना या फिर बिगड़ जाना। खास तौर पर आपको थायराइड है, चाहे वो हाइपरथायराइड है या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, तो इसकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से। अगर आपको पीसीओएस की दिक्कत है तो शरीर में एफएसएच हार्मोन्स बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है ओवेरियन सिस्ट होना। इसमें आपकी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरा हुआ एक सेक जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आते हैं। चौथा कारण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अगर आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनने लगा जाए तो आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। अगर आपको सर में दर्द रहे, साथ ही निप्पल में मिल्की डिस्चार्ज हो, तो समझ जाइए कि आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। पांचवा होता है स्ट्रेस लेवल की वजह से। अगर आपको काम का स्ट्रेस है या आपके एग्ज़ाम्स वगैरह है या किसी भी तरह का आप स्ट्रेस ले रहे हो तो हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है और आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। छठवां कारण होता है वेट चैलेंजेस। अगर आपने बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाया है या फिर आपने बहुत तेज़ी से वज़न घटाया है तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाएगा और आपके पीरियड मिस हो जाएंगे। सातवां कारण होता है लंबे समय से बीमारी होना। अगर आपकी काफ़ी समय से तबीयत खराब है, यानी कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल पर इसका असर पड़ रहा है, तो भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। आठवां कारण होता है बेबी को फिट करवाना। अगर आपका कोई छोटा सा बेबी है, जैसे कि आप उसको अपना दूध पिला रहे हो, तो भी आपके पीरियड मिस हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है और इसी की वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। नौवां कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और साथ में आपको लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो रहा है, तो हो सकता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो गए हो। 10वां लक्षण होता है प्री मोनोपोज। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो मेंस्ट्रुएशन शुरू होने या खत्म होने के टाइम पर हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है तो या तो फिर पीरियड काफ़ी लेट हो जाएंगे या फिर पीरियड आएंगी ही नहीं। यह भी एक कारण होता है पीरियड मिस होने का। 11वां और आखिरी कारण होता है मेडिकेशन की वजह से। अगर आपकी एंटी डिप्रेशन की दवाई चल रही है या फिर मिर्गी की दवाई चल रही है या फिर कैंसर की दवाई या कीमोथेरेपी चल रही है तो आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लंबे टाइम से एंटीबायोटिक ले रही है या प्रेगनेंसी से बचने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक्स पिल ले रही है या लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्टिक पिल ले रही है तो आपके पीरियड को समय पर आने में टाइम लगता है। इन शॉर्ट्स, अगर आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल है, आपका वजन ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, आप बेबी को फीड भी नहीं करवा रही है, आपकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही है, तो इनके अलावा सबसे कॉमन कारण पीसीओएस या फिर थायराइड होता है। तो एक बार डॉक्टर से मिलकर इनका इलाज करवा ले और यह समस्या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये लगता है कि मेरे पीरियड मिस हुए हैं,
क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर वो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है तो वो जानबूझकर यही चाहती है कि हमारे पीरियड जितने ज़्यादा डिले हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि हमें तो प्रेगनेंसी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है फिर भी उनको लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, और डिले होंगे तो शायद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप अगर 7 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने आपको क्लियर जानकारी दी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।